हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो खास करके इस वीडियो को देखने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन की घंटी को ज़रूर इम्प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप लोग को पहले मिले। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर से देखने वाले हैं। इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम तथा एयरफोर्स नेवी और एनडीए के कुछ इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो कि कक्षा 12th और एयरफोर्स नेवी और एनडीए स्तर के यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखते हैं। और इससे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स 1 और 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग लेक्चर्स 1-2 को ज़रूर देखिएगा। आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर्स 3। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर है आवेश पर नेट बल होता है। अब यहाँ पर एक चित्र दे दिया है और इस चित्र में बोल रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर भी क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यानी चारों कॉर्नर पर क्यू चार्ज है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी समान प्रकृति का आवेश रहता है तो अब यह एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स क्रिएट करता है। अब ये फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, एक क्यू आवेश इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, फिर ये वाला एक क्यू चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और फिर एक क्यू चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और एक क्यू चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी यहाँ पर एक क्यू चार्ज है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर भी एफ फोर्स लगेगा और यहाँ पर भी फोर्स एफ लगेगा। इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2। अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में F1 बराबर कितना फॉर्मूला हम जानते थे, QE होता है। क्या होता है, QE। और यहाँ पर F2 बराबर क्या होता है, QE, इतना जानते हैं। और देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अब F नेट बराबर हम क्या जानते हैं, F1 माइनस F2 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपका F नेट का वैल्यू मिल जाएगा। F1 का वैल्यू कितना है, QE, और F2 का वैल्यू क्या है, QE। तो यहाँ पर QE में से QE को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी जो आपका आवेश Q पर जो नेट फोर्स होगा वह 0 के बराबर होगा। तो यानी आपका 53 नंबर का सेंस रह जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका 54 नंबर, दिए गए संधारित्र में के लिए कौन सा अनुपात नियत रहता है। मान लेते हैं कोई संधारित्र दे दिया है और उस संधारित्र के कौन सा अनुपात नियत रहता है। अब ज़रा इस पर गौर कीजिए। अगर मान लेते हैं कोई गोला है और इस गोला पर क्यू चार्ज देते हैं और इस गोला पर वोल्टेज का मान भी है और कैपेसिटेंस का मान पूछ रहा है, तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, संधारित्र का अनुपात पूछ रहा है। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस बराबर Q/V। देखिए यहाँ पर इस गोला पर जो आवेश से जो वोल्टेज है उसी को रेशियो को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। यानी जो आपका 54 नंबर का सेंस रह जाएगा B। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन से आपका, यदि प्लेट के क्षेत्रफल को दुगुना तथा उसके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाता है तो इसका मान क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर C बराबर हम जानते हैं A/0 /D होता है। अब यहाँ पर A क्या है, एरिया है, ε0 परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम, और D क्या है, डिस्टेंस से। और देखिए यहाँ पर प्लेट के क्षेत्रफल को दुगुना कर देते हैं, यानी P क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, इसको दुगुना कर दिए और यहाँ पर D को मान के क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, यानी D/2 कर देते हैं, D/2 यानी D/2। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 2A/0/D/2। अब देखिए यहाँ पर 2 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4A/0
अब बाटा क्या हो जाएगा डी, बाटा डी हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर इसका मान क्या हो रहा है 4 गुना हो रहा है, तो यानी आपका 55 का सेंस रह जाएगा 4 गुना होगा, इसका मान क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आवेशीन वस्तु से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो अकेला आवेश बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है एन। अब देखिए यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है 10 के पावर 6 और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10 के पावर -19। और यहाँ पर 6 को निकालेंगे तो क्या बचेगा 1.6 × 10 के पावर 19 में से 6 को निकालेंगे तो कितना बचेगा -13 कूलम। यानी आपका कितना हो जाएगा 56 का सेंस रह जाएगा 1.6 × 10 के पावर -13 कूलम, यानी ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन से एक आवेशीन वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर 1 कूलम आवेश हो जाएगा। यानी कोई आवेशीन वस्तु है और उस आवेशीन वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए उस पर 1 कूलम आवेश बच जाएगा, और इनमें से आपका ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा, यानी नॉन ऑफ दीज। अब 58 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन से 2 गोला जिसका त्रिज्या, यहाँ पर कोई गोला ले लिए और यहाँ पर भी गोला ले लिए, त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसका भी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय आवेश, इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है म्यू है, म्यू है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब पूछ रहा है कि आवेश का अनुपात क्या होगा। अब Q1 बराबर क्या होता है म्यू और म्यू ए, और यहाँ पर Q2 बराबर क्या हो जाता है म्यू ए। अब ज़रा यहाँ पर गौर कीजिए, और म्यू, अब गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। अब बाटा यहाँ पर गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², म्यू 4πr² इतना होता है। और r का वैल्यू आपका कितना दिया है, यानी त्रिज्या का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो यानी 10 के होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर Q1 बटा Q2 बराबर म्यू 4π और 10 के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर म्यू 4π और 10 के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू 400π और बटा Q1 बटा Q2, और यहाँ पर म्यू 4π 400π हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा Q1 बटा Q2 बराबर 1/1, रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 के बराबर हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे आपका 58 का सेंस रह जाएगा ए 1:1। अब यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश कौन सा संभव है, यानी जो प्रकृति में आवेश पाया जाता है वह कौन सा संभव है, यह क्वेश्चन कर रहा है। तो हम जानते हैं कि प्रकृति में जो आवेश पाया जाता है चार्ज एंड क्वांटिजेशन में हम बता चुके हैं कि आवेश कभी भी एक गुणनफल के फॉर्म में होता है या रेशियो के फॉर्म में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है Na, चार्ज एंड क्वांटिजेशन में ये पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर N क्या है इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के फॉर्म में है। और फिर उसी तरह यहाँ पर इंटीजर नंबर क्या है, यानी पे 3e दिया है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या है E3 के गुणनफल का फॉर्म में है, तो यानी 59 का सेंस रह जाएगा आपका C। जो गुणनफल के फॉर्म में रहता है उसी को लेते हैं, जो प्रकृति में आवेश पाया जाता है वही संभव होता है। अब देखिए यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन से 1 कूलम आवेश में कितना फोटोन होते हैं। 1 कूलम आवेश में देखिए 6.25 × 10 के पावर 18 कूलम फोटोन्स होते हैं, यानी जो आपका 60 का सेंस रह जाएगा स्टूडेंट्स, 60 का सेंस रह जाएगा 6.25 × 10 के पावर 18, यानी यहाँ पर देखिए माइनस का साइन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 18 होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 60 का बी। अब देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन से एक्साइलन नॉट का वैल्यू होता है, एक्साइलन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 × 10 के पावर 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी उतना दिया है, यानी जो आपका आंसर होगा सी दोनों होगा।
अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से यदि किसी धातु के अंदर एक साइलेंट आर का मान क्या होगा। देखिए किसी धातु के अंदर एक साइलेंट आर का वैल्यू आपका जो होता है वह अनंत होता है धातु में, यानी 62 का सेंस रह जाएगा डी। 63 नंबर क्वेश्चन से के का मान किसके बराबर होता है। स्टूडेंट्स जो के का वैल्यू होता है, के का वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9 होता है। कूलम्ब्स लॉ में हम बता चुके हैं, यानी आपका 63 का सेंस रह जाएगा ए। अब यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 64 नंबर है विद्युत क्षेत्र के बीमा क्या होता है। अब ई बराबर हम जानते हैं एफ बटा क्या पढ़ते हैं क्यू, इतना तो हम जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस 2 और यहाँ पर एक आवेश का क्या होता है ए टी। अब देखिए इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एम एल और टी को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा टी, यहाँ पर टी माइनस 2 है, टी को ऊपर भेजेंगे यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी माइनस 3 और यहाँ पर ए माइनस 1, यानी आपका ऑप्शन में कितना दिख रहा है, यानी आपका 64 का सेंस रह जाएगा ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से 65 नंबर, यदि किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र प्रवेश करता है, मान लेते हैं कोई क्यू चार्ज है और विद्युत क्षेत्र जब भी प्रवेश करेगा तो ये सतह के लंबवत ही प्रवेश करता है। मान लेते हैं ये प्लेट है तो प्लेट पर विद्युत क्षेत्र जैसे ही प्रवेश करेगा वह सतह के लंबवत ही प्रवेश करता है। जब लंबवत प्रवेश करेगा तो यह सतह के हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो यानी 65 का सेंस रह जाएगा बी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन से यानी 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, इसका यूनिट क्या होता है। हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू 2L, 2A होता है। और आवेश की एसआई मात्रा क्या होता है कूलम, और 2A क्या है बीच की दूरी है, बीच की दूरी की एसआई मात्रा क्या होता है मीटर, तो यानी क्या हो जाएगा कूलम मीटर, यानी जो आपका 66 का सेंस रह जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पर 66 का सेंस रह जाएगा ए। अब 67 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीमा क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फी बराबर क्या होता है क्यू इंटू 2A। अब देखिए यहाँ पर आवेश की एसआई मात्रा क्या होता है कूलम और बीच की दूरी की एसआई मात्रा क्या होता है कूलम मीटर। ये तो मात्रक तो देख चुके हैं। अब देखिए आवेश के बीमा हमको पूछ रहा है, तो बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है 80, क्या होता है 80, 80 भी बोलते हैं IT भी बोलते हैं, IT लिख लेते हैं क्योंकि IT का फॉर्म में दिया है। और बीच की दूरी की क्या होता है L, कोई लेंथ है तो L, तो क्या हो जाएगा ITL, तो यानी आपका 67 का सेंस रह जाएगा ए। 68 नंबर क्वेश्चन से, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखा जाता है तो बल आघूर्ण के मान क्या होगा, यानी टर्क का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत द्विध्रुव को हम रख देते हैं तो टर्क बराबर मिनिमम मैक्सिमम लंबवत रखा जाता है तो बल आघूर्ण के मान क्या होगा, यानी लंबवत थीटा बराबर क्या, यानी 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री को हम रख देते हैं। जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिए और इसमें विद्युत क्षेत्र लंबवत रखते हैं, एक प्लस मान चार्ज एक माइनस चार्ज को लंबवत रख देते हैं। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हम जानते हैं कि टॉर्क बराबर क्या होता है P क्रॉस E साइन थीटा, इतना जानते हैं साइन थीटा। अब देखिए P क्रॉस E और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा P E, यानी देखिए यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर टॉर्क बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है PE साइन थीटा। और देखिए यहाँ पर लंबवत रखेंगे तो यानी एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई प्लस चार्ज और माइनस चार्ज यानी विद्युत द्विध्रुव को हम रख देते हैं लंबवत। तो लंबवत रखेंगे तो थीटा बराबर कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री और PE और साइन 90, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे 90 और PE और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी टॉर्क मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा यानी PE, यानी टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर PE, यानी आपका 68 का सेंस रह जाएगा B। अब 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि विद्युत द्विध्रुव का स्थायी समयता θ1 बराबर 0 डिग्री, θ2 बराबर थीटा, ये थीटा है, क्या है थीटा है,
थीटा है के साथ घुमाने पर किया गया कार्य। अब देखिए यहाँ पर डब्लू बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इतना तो जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर पी ई और कॉस थीटा 1 के जगह पर कितना पुट करेंगे, 0, कॉस 0 माइनस यहाँ पर कॉस थीटा 2 के जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा। देखिए यहाँ पर पी ई और कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी किया गया कार्य का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी डब्ल्यू बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 69 का सेंस रह जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन से विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी समस्या से थीटा बराबर 90 डिग्री से घुमाने पर किया गया कार्य क्या होगा, यानी कोई। अब देखिए यहाँ पर W बराबर क्या जानते हैं, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, इतना तो जानते हैं, और पी ई 1 माइनस कॉस यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 पुट कर देंगे, और पी ई और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, पी ई। अब यानी आपका 70 का सेंस रह जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान क्या होगा। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान क्या होगा। अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, वह ईपी बराबर 2 के पी बटा क्या होता है, आर क्यू के बराबर होता है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वो करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन से, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में दिशा क्या होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के एक्सियल पॉइंट में विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर से किधर होता है विद्युत द्विध्रुव के, यह धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक इंडिकेट करता है, यानी आपका 72 का सेंस रह जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माइनस निगेटिव में होता है के पी बटा आर क्यू, यानी जो आपका यहाँ पर 73 का सेंस रह जाएगा ए। अब 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन से, रेखीय आवेश घनत्व के बीमा है, मात्रक है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है। अब रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बटा एल। अब आवेश के इसे मतलब कूलम और लंबाई के थे मीटर, कहता क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, यानी 74 का सेंस रह जाएगा ए। और 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर, पृष्ठीय आवेश घनत्व के इसे मात्रक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को म्यू से सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर म्यू बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए। अब देखिए यहाँ पर आवेश के मतलब कूलम, क्षेत्रफल के सही मतलब मीटर स्क्वायर, यानी कूलम मीटर स्क्वायर, यानी इसका सेंस रह जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पर 76 क्वेश्चन चलते हैं। 76 नंबर, आवेश के घनत्व के सही मतलब क्या होता है, यानी रो बराबर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है क्यू बटा मीटर स्क्वायर, क्यू बटा रो बराबर आवेश घनत्व का ए से मतलब क्या होता है, और रो बराबर होता है क्यू बटा आयतन की क्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या आवेश के समय मतलब क्या होता है, कूलम। वॉल्यूम के समय मतलब वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर क्या हो जाता है, मीटर क्यू, यानी आपका यहाँ पर इसका सेंस रह जाएगा क्या, सी, यानी 76 का सेंस रह जाएगा सी। अब 77 नंबर क्वेश्चन से, विद्युत फ्लक्स का ये सही मात्रा क्या होता है। फाई बराबर क्या होता है, ई ए होता है ना जी, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्षेत्रफल के ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, यानी जो आपका 77 का सेंस रह जाएगा ए। अब 78 नंबर क्वेश्चन पे